आज हम सुनेंगे एक इच्छाधारी नागिन की कहानी। जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया। उसका नाम मोहन था। मोहन रिक्शा वाला भैया से कहता है, अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? भैया बोलता है, आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। मोहन कहता है, अच्छा ठीक है। मोहन वहाँ से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच मोहन से कहता है, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। मोहन कहता है सरपंच साहब से, आपका धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। सरपंच कहता है मोहन से, क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मोहन कहता है, मुझे यहाँ कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। सरपंच कहता है, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करती है। मोहन कहता है, यहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच कहता है मोहन को, आपको कैसे पता? मोहन कहता है, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच कहता है, कौन हो तुम? मोहन कहता है, मैं मोहन हूँ। सरपंच कहता है, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये बात पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज़ सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग कहते हैं, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच कहते हैं, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है यहाँ नागिन है। मोहन कहता है, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच कहता है, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। इच्छाधारी नागिन पूछती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? मोहन कहता है, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन मोहन से कहती है, मोहन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मोहन कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन कहती है, मत करो ऐसा तुम। मोहन कहता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन कहती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मोहन कहता है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन कहती है, क्या संकट? मोहन कहता है, वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच कहता है, इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है और उसे मोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है
और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला होता है वैसा ही करता है। मोहन कहता है, अघोरी तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी कहता है, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले, मैं ऐसा ही करता रहूँगा। ऐसा बोलते ही अघोरी कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी कहता है, बचाओ बचाओ। मोहन कहता है, अघोरी अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। अघोरी कहता है, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। नागिन कहती है, मैं तुम्हारी जान बचा सकती, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफ़ी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफ़ी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन दो गांव की रक्षा करती है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे इस अघोरी का हुआ। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अच्छे रहें, स्वस्थ रहें